हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हेयर वी आर विद अनदर आईपीओ वीडियो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीक काफ़ी ज़्यादा आईपीओ आने वाले हैं और उनकी ओपनिंग 7 फेब ही है। सो आप लोग देख पाएंगे 4-5 आईपीओ इकट्ठे आते हुए। सो आपको वाइजली चूज़ करना है कि किस में मेरे को पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना। एंड इसमें हम लोग आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे कि कौन से आईपीओ में क्या चीज़ है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या थ्रेट्स है, क्या वीकनेस है एंड एवरीथिंग। सो जैसे आप लोगों को पता है ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, नाम से पता चल रहा होगा, आई एम श्योर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे जो होते हैं वो काफ़ी सेमी अर्बन या रूरल एरियाज़ में जो हमारे फार्मर्स हैं या जो मिडिल क्लास हैं जिनकी इनकम रिलेटिवली कम है, वो उनको टारगेट करते हैं। वो सारे जो प्रोपोर्शन होता है जो पॉपुलेशन का, ये इनकी टारगेटेड ऑडियंस होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक की। एंड जो अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसमें जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो उनकी नेटवर्थ है 0.4 to 4 to 5 मिलियन। ये इनकी ऑडियंस है, जो पॉपुलेशन है इनके बीच में ही रिवॉल्व करती है। एंड सो स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो क्या है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो ये है इट इज़ द फर्स्ट नॉन NBFC microfinance entity to receive the small finance license। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इट इज़ द फर्स्ट नॉन NBFC माइक्रोफाइनेंस टू रिसीव द SFB लाइसेंस। SFB मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। इट इज़ द फर्स्ट वन ओके इन इंडिया, राइट। और इसके जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, जैसे मैं आप लोगों को अभी बता रहा था, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन दी सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। जो हमारे फार्मर्स है, जो मिडिल क्लास हैं, जिनकी इनकम रिलेटिवली कम है, ये उनको टारगेट करती है। वो टारगेटेड ऑडियंस होती है इस बैंक की। एंड मेजरली अकाउंट जो हैं इस बैंक में वो इसी सेगमेंट की पॉपुलेशन के ही है। सो चलिए और जानते हैं हम कंपनी के बारे में। सो आईपीओ डिटेल्स की हम लोग बात करें तो इसका जो इशू डेट की अगर हम लोग बात करें तो 7 फेब है। 7 फेब से आप लोग बिड कर सकते हैं, आपके रिस्पेक्टिव ब्रोकर पे जाके आप लोग बिड कर सकते हैं, इसकी ओपनिंग हो जाएगी। एंड जो लास्ट डेट होगी इस आईपीओ की, जो लास्ट डेट होगी वो होगी 9 फेब। सो 9 फेब इज द लास्ट डेट जब आप लोग बिड कर पाएंगे। एंड जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट आप लोगों को पता चलेगी कि 12 फेब को आपको शेयर्स अलॉट हुए या नहीं हुए, आपके डीमैट में आएंगे या नहीं आएंगे। एंड अगर आपके नहीं आए हैं तो आपकी जो रिफंड डेट है, रिफंड 13 फेब है। 13 फेब को आपके बैंक में पैसा वापस आ जाएगा, सारा रिफंड हो जाएगा अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए। अगर अलॉट हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास शेयर्स हैं। एंड जो इसकी लिस्टिंग है, लिस्टिंग इज ऑन दी 14 फेब ओनली, राइट। जैसे राशि वाले में हमने डिस्कस किया था कि 14 फेब को है, सो इसकी भी जो लिस्टिंग है वो 14 फेब को ही है। सो चलिए और जानते हैं। सो इस आईपीओ का जो इशू साइज है 523.07 करोड़, ये इसका इशू साइज है पूरे आईपीओ का। एंड जो फ्रेश इशू है इसमें से वो हमारा 450 करोड़ का फ्रेश इशू है, राइट। एंड जो OFS है, OFS स्टैंड्स फॉर ऑफर फॉर सेल, वो 73.07 करोड़ का है। एंड प्राइस बैंड जो कंपनी ने सेट किया है वो किया है 445 से लेके 468, ये आपका अपर रेंज तक, ये इसकी प्राइस बैंड की ये रेंज है। एंड लॉट साइज की अगर हम लोग बात करें तो 32 शेयर्स का एक लॉट है। एक लॉट हमारा 32 शेयर्स का है। मिनिमम क्वांटिटी आपको इतनी लेनी ही पड़ेगी। एंड जो GMP मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे हम लोग देखते हैं कि लिस्टिंग मिलेगा नहीं मिलेगा एंड आईपीओ का रिस्पॉन्स कैसा है एंड एवरीथिंग। सो GMP इसका 43 to 45 रुपीज़ चल रहा है, जो करंटली अप्रॉक्स 9.62% है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे क्या पता बदल भी जाए, लेकिन अभी इसका एज ऑफ नाउ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 9.62% इसका GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली ट्रेड हो रहा है। एंड जो मिनिमम बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस आपको कितने पैसा चाहिए एक लॉट लेने के लिए? एक लॉट लेने के लिए आपको कम से कम 14,976 रुपीज़ आपको चाहिए एक लॉट आपको बिड करना है तो, राइट। ये कैसे आया? नंबर ऑफ शेयर्स 32 into 468, ये आपको मिनिमम चाहिए, राइट। और आप लोग इस वाले प्राइस पे बिडिंग करिएगा जिससे कि आप लोगों को चांसेस बढ़ जाएंगे अलॉटमेंट होने के। नाउ मूविंग फर्दर, विल डिस्कस सम फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी एज फाइनेंशियल्स आर मैंडेटरी। सो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2021 वॉज 55.27 करोड़ एंड 2022 में ये रेवेन्यू 632.4 करोड़ था।
एंड इन 2023 ये रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 725 करोड़। एंड असेट्स की बात करें हम लोग कंपनी की, सो असेट्स थे 6,371 करोड़ के इन 2021 एंड इन 2022 दोज असेट्स वर ग्रोन टू 7,153 crores and in 2023 as of 2023 the current assets with the company is 7,990 crores and PAT stands for profit after tax, so profit 40.78 crores का प्रॉफिट था 2021 में कंपनी का एंड इन 2022 इस कंपनी का प्रॉफिट 62.57 करोड़ था। ऑल फिगर्स आर इन करोड़ ओनली। सो 2023 में द प्रॉफिट वाज 93.60 करोड़। तो चलिए अब हम थोड़े रेशियोज एंड जो कंपनी के प्रोमोटर है उनकी होल्डिंग कितनी रह जाएगी प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो रेशियो, सबसे पहले हम लोग रेशियोज को डिस्कस करें। सो रेशियोज में पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.68 चल रहा है। ये ठीक है, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, ठीक है, ओके। एंड आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी इज 16.45% है एंड जो डीई है दैट इज डेट टू इक्विटी, सो 0.95 है, 1 से कम है, ये भी ओके है। एज अ बैंक ये ओके है। सो आरओ एनडब्ल्यू रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.33% की ये हमें दे रहा है रिटर्न। एंड प्रोमोटर की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, सो प्री आईपीओ आईपीओ से पहले होल्डिंग प्रोमोटर की 23.96% थी इस कंपनी में एंड जो कि अब पोस्ट आईपीओ घट के हो जाएगी 18.85%, ये प्रोमोटर की होल्डिंग रह जाएगी। सो मूविंग ऑन फर्दर, हम इसके पीयर्स कॉम्पिटिटर्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इसके जो पीयर्स हैं, पीयर्स सबसे पहले है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कि इस कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है एंड इस सेगमेंट का मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ा है इस सेगमेंट में, स्मॉल फाइनेंस सेगमेंट में। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इनके पी के अगर हम लोग डिस्कस करें, सो पी इसका 21.76 का इसका पी चल रहा है, जो हमारे जो बैंक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक उससे थोड़ा ज़्यादा है। एंड सेकेंड वन इज आर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आई एम श्योर आप लोग अवेयर होंगे, अभी रिसेंटली वो भी आया था, लिस्टेड हुई थी एंड 33.40 इसका पी चल रहा है। एंड थर्ड वन इज आर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका जो पी चल रहा है, इसका पी काफ़ी कम चल रहा है, दैट इज 9.97 इसका पी चल रहा है। सो कंपनी फंड क्यों रेज कर रही है? सो कंपनी को अपनी जो प्रेजेंस है वो अर्बन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी है एंड वो लोग सोच रहे हैं सिंस उनके पास रूरल मार्केट है, सेमी अर्बन एरियाज है, उनके पास अर्बन में इतने अकाउंट्स नहीं है, इतनी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, सो वो लोग चाहते हैं कि उनका प्रेजेंस अर्बन एरियाज में भी बढ़े। इफ़ यू गाइज वांट कि मेरा आईपीओ लग जाए, सो आपको क्या करना है, एक ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आपको डिफरेंट पैन कार्ड से, अपने फ्रेंड्स फैमिली के पैन कार्ड से 1 या 2 लॉट आप लोगों को लगा देने हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि एक ही पैन कार्ड से आप डिफरेंट ब्रोकर्स के थ्रू लगा रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, डिफरेंट पैन कार्ड से लगाइए, जिससे आपके चांसेस रिलेटिवली काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट अ लाइक बटन, share this video with your friends and family, subscribe to our channel for more such informative updates and don't forget to hit the bell icon. Thank you so much.